मगध में जिस तरह पंडित चाणक्य को याद किया गया, जिस तरह महाराज जरासंध को याद किया गया, महान सम्राट को अशोक याद किया गया, हम जरूर आश्वस्त करते हैं इतिहास के पन्ने में जब जब मगध की चर्चा होगी, बिहार की चर्चा होगी, नीतीश कुमार की चर्चा सर्वप्रथम करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, मैं जरूर कहूंगा कि आज भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। सम्राट अशोक, चाणक्य और जरासंध की तरह बिहार सीएम नीतीश कुमार को भी याद रखिएगा, ये कहना है सम्राट चौधरी का। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रार्थना आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आज से 5वां चरण शुरू हो गया और जहानाबाद की मंच से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के तारीफों के पुल बांध दिए। देखिए, सम्राट चौधरी अक्सर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और जहानाबाद के मंच से भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्य को गिनवा रहे थे और इसी बीच उन्होंने कह दिया है कि जिस तरीके से सम्राट अशोक, चाणक्य और जरासंध को बिहार याद करता है, ठीक वैसे ही नीतीश कुमार को भी याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में 10वीं बार जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली और जिस तरीके से वो अपनी रणनीति बनाते हैं इसकी चर्चा सदैव होती रहेगी। क्या कुछ कह रहे जहानाबाद के मंच से सम्राट चौधरी, उनके तमाम बयानों के साथ आपको। जिस ब्लॉक में डिग्री कॉलेज नहीं है उसको इसी जुलाई से पढ़ाई शुरू करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा साथियों। तो इसलिए साथियों, ये विकास का रास्ता दिखने वाली सरकार है। और याद कीजिए, 2005 में बिहार में लगभग 500 मेगावाट बिजली का खपत हम करते थे और मात्र 17 लाख लोगों के घरों में बिजली कनेक्शन था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाया, मोदी जी ने बढ़ाया। मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाना है, नीतीश जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाना है। और आज गर्व से कह सकता हूं, जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, आज वो बढ़कर 17 लाख से 2 करोड़ 16 लाख घरों तक बिजली पहुंचाने का काम किसी सरकार ने किया तो नीतीश कुमार की सरकार ने किया। इसलिए साथियों, आप सोचिए, जब पिछले साल महिलाओं के साथ संवाद शुरू किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के बीच में संवाद शुरू किया, तो महिलाओं के बीच से लोगों ने कहा कि हमको बिजली बिल देना पड़ता है और बिजली बिल अधिक देना पड़ रहा है। तो नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया। जबकि याद कीजिए, बिहार का जब बंटवारा हुआ था तो मात्र 23,000 करोड़ का बजट था, बिहार था। और जब हम लोग पहली बार सरकार में आए तब तो हम लोग देख रहे हैं कि उस समय तो मात्र 6,000 करोड़ का बिहार था। नीतीश जी को 23,000 करोड़ का बिहार मिला और नीतीश कुमार जी ने जब बिहार के गरीबों के कल्याण की चिंता किया तो जो बिजली में सब्सिडी दिया, आपको जानकर खुशी होगी कि आज बिहार के जितने लोग हैं, जिसने नीतीश जी को वोट किया हो, जिसने नहीं किया हो, सबके घरों में हम लोग सब्सिडी 12,000 रुपये का प्रत्येक साल देने का काम करता है, वो नीतीश कुमार की सरकार कर रही है साथियों। प्रत्येक परिवार को 12,000 रुपया का सब्सिडी देने का काम हम कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, 2 करोड़ 16 लाख परिवार जिनका बिजली कनेक्शन है, उसमें से 88% ऐसा परिवार है जिसको पिछले 7 महीने से बिजली बिल नहीं आया साथियों। ये मुफ्त करने का काम किया। यहाँ हजारों की संख्या में हमारी महिलाएं बैठी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो नीतीश कुमार जी का फैसला है वही इस देश का फैसला है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कहा हम महिलाओं को रोजगार के लिए आगे लाएंगे, हम महाबहन योजना नहीं चलाएंगे। महाबहन योजना चलाने से 3.5 लाख करोड़ रुपया का बजट हमको चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने आत्मनिर्भर बिहार की बहनों को बनाना शुरू किया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि बिहार और देश में महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना चाहिए, तो बिहार में 1 करोड़ 81 लाख बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया देने का काम
किसी सरकार ने किया तो वो नीतीश कुमार की सरकार थी साथियों। और आगे भी जो महिलाएं छूट गई है, जो महिलाएं छूट गई है, मैं उसको जरूर उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगले 1 महीने में लगभग 18 लाख और बहनों को चिन्हित किया गया। जो बहन छूट गई है उनके खाते में भी 10,000 रुपया का अगला इंस्टॉलमेंट नीतीश कुमार की सरकार देने जा रही है साथियों। इसलिए कोई छूटेगा नहीं, सबको बढ़ाना है। लेकिन मैं जरूर इतना कहूंगा, नीतीश कुमार जी ने विकास के सपने को साकार किया, बिहार में विकास समृद्धि की ओर जा रहा है। और अब इन्होंने कहा है कि इस 5 साल में उद्योग का जाल बिछाना है और उद्योग और फैक्ट्री लगाने का काम करना है। हम लोगों ने तो सभी लोगों से, जो बिहार के लोग बाहर चले गए, जो अच्छे नौकरी करने चले गए, वो तो चले जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई यदि मजदूरी करने जा रहा है तो नीतीश कुमार जी का स्पष्ट संदेश है, वैसे सभी लोगों को चिन्हित करो और इसी बिहार की धरती पर उसको रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार करेगा साथियों। इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास किया है, मोदी जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। मोदी जी और नीतीश जी मिलकर डबल इंजन की सरकार बनाए और लगातार बिहार की समृद्धि को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मगध में जिस तरह पंडित चाणक्य को याद किया गया, जिस तरह महाराज जरासंध को याद किया गया, महान सम्राट को अशोक याद किया गया, हम जरूर आश्वस्त करते हैं इतिहास के पन्ने में जब जब मगध की चर्चा होगी, बिहार की चर्चा होगी, नीतीश कुमार की चर्चा सर्वप्रथम करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, मैं जरूर कहूंगा कि आज भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और बिहार के तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं, आगे भी नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में बिहार की सरकार चलते रहेगी। यही बातें कहकर मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।